प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक होगा वो किसी दो बिंदु के बीच की दूरी की, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। हम लोग आज डिस्टेंस फॉर्मूला पर आप लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिया रहेगा तो हम उसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है, एक पार्ट सा है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मेनली हम लोग जो बात करेंगे वो किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। आप ट्रायंगल चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो वहाँ में पढ़े थे कि जो लार्ज साइड होता है उसका जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और कंडीशन ये है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल पर क्या होता है, डिपेंड है, मतलब एक समकोण त्रिभुज पर क्या आधारित है। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होता है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी थ्योरम को यहाँ क्या होगा, अप्लाई होगा, और उसी के आधार पर किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, ज्ञात किया जाएगा। अगर मान लें कि एक कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन पर दो बिंदु क्या किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, क्या दो बिंदु है, हमने मान लिया एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है x1, y1। इसका मतलब ये हो गया इस बिंदु का जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो क्या होगा, x1 होगा। ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी मतलब ये दूरी हमारा हो गया y1। ठीक है, y1 ये दूरी। दूसरा एक बिंदु और है जहाँ ये है b, इसका निर्देशांक है x2, y2। दूसरा बिंदु है तो हम इसको क्या मान लिए, दूसरा पॉइंट्स मान लिए x2, y2। तो दूरी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हम इस बिंदु का पहले स्टेटस देख लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, x2, और ये जो दूरी दिख रहा है वो मेरा कहलाएगा y2 ना। ये डिस्टेंस हो गया मेरा y2। ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, क्योंकि ये y है, ये तो y2। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनाता है, तो आप जानते हैं रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, ये दोनों बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो ये मेरा ए बी जो है वो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। कहने का मतलब हमको निकालना है ए और बी की जो दूरी होगी वो क्या होगा, ए बी, मोड ऑफ ए बी। क्योंकि ए बी क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। जरा यहाँ देखिए, जब एक दूसरे को काटता है तो यहाँ पे एक राइट एंगल बनाता है। तो अगर हम इसको क्या मान लें, सी मान लें। ठीक है, इसको मान ले डी और इसको मान ले ई, इसको मान ले एफ। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आपको y1 जो दिखाई दे रहा है ना, इसको मान ले हम एफ, इसको मान ले एफ के बाद क्या होता है आई। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से मेरा क्या होता है, दो बिंदुओं का जो पोजीशन है वो मेरा इस ग्राफ में बनके तैयार हो जाता है। हम जब आकृति में देखते हैं, मतलब इस कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं, तो हमको क्या मिलता है कि ये जो ओडी है, ओडी में अगर हम ओई घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ईडी मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, ईडी। आकृति से क्या ईडी जो है किसके बराबर है, सी बी के बराबर है, सी बी। तो ईडी बराबर सी बी, और ईडी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ओडी में क्या करेंगे, ओई को माइनस कर देंगे, तो ओडी माइनस क्या हो जाएगा, ओई। तो ओडी का वैल्यू क्या है मेरा, x2 है माइनस x1। ये मेरा हो गया सी बी का वैल्यू बोलिए या ईडी का बोलिए, बात बराबर। अब चलिए इस वाई एक्स में चलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि आई ओ मतलब ओ आई में अगर हम क्या करते हैं, ओ एफ को माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एफ आई मिल जाता है ना। तो एफ आई जो है वो एक्चुअली किसके बराबर है, ए सी के बराबर। देखिए ज़रा सा, ये एक रेक्टेंगल है ये, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ए सी के बराबर। तो ओ आई माइनस ओ एफ, तो ओ आई का वैल्यू क्या है, y1 है, माइनस ओ एफ का वैल्यू क्या है, y2। तो जरा देखिए यहाँ जो ए सी बी जो एक ट्रायंगल बना है, तो ए सी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू हमें क्या है, ज्ञात हो गया। तो हम ए बी जो क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस का जो काम कर रहा है यहाँ पे, ए सी ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ट्रायंगल ए सी बी में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, या ये देखिए ये आधार है, ये क्या लंब है, तो ये जो बी सी, अब इसको अलग करके देख भी सकते हैं, इस टाइप का आपका राइट एंगल बन जाता है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ये कोण 90 डिग्री है, तो ए बी का स्क्वायर जो होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, मतलब बी सी बोलिए या सी बी बोलिए, बात तो बराबर है ना, सी बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। हमको ए बी तो निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी। तो सी बी कितना आया है मेरा, सी बी कितना है, x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ए सी कितना है मेरा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों टर्म को क्या करें, चेंज करें, कहने का मतलब अगर रफ कर लेते थोड़ा सा, x2 माइनस x1 को में अगर हम इस पद को आगे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x2। अगर हम दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं तो x1 माइनस x2, है ना। इसी चीज़ को हमने क्या किया है, एक अलग टर्म में लिखा, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 पहले है, दूसरा टर्म क्या है, बाद में आया है, y1 माइनस y2। तो सेम इसी टर्म के जैसा हम इसको बनाना चाहते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि हम x2 पहले लिखें और x1 बाद में लिखें, मेरा फॉर्मूला आने के बाद जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा, उतना ही आएगा। आप इसको y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, है ना। तो स्क्वायरिक वैल्यू में टर्म का मतलब टर्म को आप किधर लिखते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो हमने क्या किया, सेम दोनों टर्म को हमने सेम कर लिया। तो सेम करने के लिए हमने क्या किया कि हमने दोनों से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, तो x1 माइनस x2। तो यहाँ पर हम देखते हैं माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर वो यहाँ पे स्क्वायर है, हम स्क्वायर छोड़ ही दिए थे। तो किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अगर हमको ए बी लिखना है तो ये स्क्वायर है, उधर क्या जाएगा, रूट में जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ए और बी क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, है ना, क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। हमने इस पॉइंट्स को यहाँ पे नहीं माना है, अर्थात ए बी मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यदि ए एवं बी का निर्देशांक, क्या, निर्देशांक क्रमशः, पहला पॉइंट ए है तो इसको 1 माने हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, इसको 2 माने हैं, हो तो डैश, है ना, तब हमको ये मिल जाएगा पूरा, है कि नहीं। तो इस स्क्वायर को अगर हम क्या करते हैं, उधर भेजते हैं, कहने का मतलब ये हो जाएगा, सो ए बी अगर हमको निकालना हो तो ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर उठा के लिख सकते थे, थोड़ा हम स्पेस दे के लिख दिए, या हम क्या करते हैं, इधर का फिगर को हटा देते हैं, इधर हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए बी इक्वल टू, ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब भी जाएगा उधर तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसलिए √4 का वर्गमूल को हम श्योर होकर नहीं कह सकते हैं कि वो +2 होगा कि -2 होगा, है ना। इसलिए जब हम किसी स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है। और आपको भली भांति याद होगा कि किसी भी वस्तुओं की बीच की जो दूरी होती है वो 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। इसलिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ मॉडुलस फंक्शन क्या करेंगे, लगा देंगे। अगर हम मॉडुलस फंक्शन लगाएंगे तो ये जो प्लस माइनस है ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। कहने का मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y2 का क्या है, इसको थोड़ा सा फ्रेश होकर हम लिख लेते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मिल गया, नहीं, जिसको हम घेरे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार किसी दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है वो हम रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 और x2 क्या है, अबसीसा है, भुज है, और y1 y2 क्या है, कोटि है, क्या, किसी दो बिंदु a और b का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अबसीसा का स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट का स्क्वायर, है ना। ये भुजों क्या है, भुज का अंतर है और ये कोटि का अंतर है। तो हम इस थ्योरम के आधार पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं इस डिस्टेंस फार्मूला पर, कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बनता है, क्या है कॉन्सेप्ट, ये है मूल बिंदु से, कहाँ, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। यदि
बिंदु P, इसको मान लिए x1, y1, यदि बिंदु P, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बिंदु, या यहाँ नहीं लिख करके, यहाँ थोड़ा सा टूट चुका है, यहाँ लिख देते हैं, यदि बिंदु P मूल बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित हो तो दूरी होगी, क्या होगी तो हम नीचे देखेंगे। तो आइए देखते हैं कार्टेशियन प्लेन पर सबसे पहले इस पॉइंट की स्थिति। मूल बिंदु क्या है, ये है मेरा ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, O। और आप जानते हैं कि ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0,0 होता है। यहाँ से एक बिंदु है, चाहे देखिए यहाँ पे आपके क्या है, 4th क्वाड्रेंट है ना, ये चारों क्वाड्रेंट्स है, तो इस चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी क्या हो सकता है, वो बिंदु हो सकता है कि नहीं है। यहाँ हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहीं भी हो सकता है वो बिंदु। ये जो P जो है x, y दिया, एक्चुअली दोनों प्लस है, इसलिए हम ये बिंदु कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आप किसी भी क्वाड्रेंट को लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x, y। तो हमको ओरिजिन से इस बिंदु की दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी, ठीक है। आप चाहे तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, या दूरी फॉर्मूला का प्रयोग करके भी इसके बीच का दूरी मतलब OP निकाल सकते हैं। अगर आप देखें तो O से लेकर यहाँ तक की दूरी, अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, O है ये, इसको मान लेते हैं A, या इसको हम Q मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अगर इसको हम क्या कर लेते हैं, Q मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि OQ का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये दूरी क्या है मेरा, ये दूरी क्या है मेरा x का, तो x है, और ये PQ क्या है मेरा, y है, और OP हमको क्या निकालना है, क्योंकि ये यही दूरी है, ये हमको क्या करना है, निकालना है, वाट, ठीक है। जब देखिए कि POQ जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हाँ, O से P की दूरी जो है आप डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पे हम इसको निकालते हैं। इन ट्रायंगल POQ, एक्चुअली ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल Q जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो OP बराबर हो जाएगा रूट अंडर OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देख लीजिए जरा सा, ये आधार है, ये लंब है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर का जो सम होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, मतलब रूट चढ़ जाएगा। और आप जानते हैं कि OP क्या है, एक डिस्टेंस है, O और P के बीच की दूरी है, बिंदु O और P के बीच की दूरी है, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर OQ कितना है, OQ मेरा कितना है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस PQ कितना है, y का स्क्वायर। तो OP का डिस्टेंस निकल गया, ये बहुत एक ही लाइन में निकल गया मेरा ना। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कितना होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x और y क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक है। ये देखिए जरा सा, आप गौर कीजिए, ये क्या है, भुज है, और ये क्या है, कोटि है उसी बिंदु का,
इस बिंदु तक का दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। कहाँ से? मूल बिंदु से। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से बिंदु P तक की दूरी है। समझे? की दूरी। चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट पर, मतलब डिस्टेंस फार्मूला और ये मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की बीच की दूरी का जो फार्मूला है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक दो प्रश्न को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। और आप जानते हैं दूरी जो होता है किसी न किसी यूनिट में आता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं बिंदुओं 2,3 एवं -1, -2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। और जिस दो बिंदु की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिंदु का तो नाम नहीं दिया गया है, केवल वैल्यू दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं ये A हो गया और एवं दूसरा को हम B मान लेते हैं। मानने में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें बनाने में क्या हो जाता है, सहूलियत हो जाती है। ये A है 2,3 और ये मेरा हो गया B -1, -2। ठीक है, तो दूरी मेरा क्या हो जाएगा, AB, यही हो जाएगा मेरा दूरी, मॉड ऑफ AB। सो यहाँ पे देखते हैं x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू कितना है, 3 है, x2 का वैल्यू कितना है, -1, पहला सेकेंड बिंदु का जो पहला मान होगा, और y2 कितना हो जाएगा, -2। तो कहाँ से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो यहाँ पे दो बिंदु क्या है, AB है, तो इसलिए दूरी क्या हो जाएगा मेरा, AB इक्वल टू हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है, 2 है, माइनस x2 का मान कितना है, माइनस, यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कितना है, -1 है। तो -1 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूला में, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। y1 का वैल्यू कितना है, 3, यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 5, 5 का स्क्वायर। तो देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 कितना जाएगा, 34। अगर हम 34 को स्क्वायर रूट निकालें तो ये किसी का, मतलब 34 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है इतना क्या हो गया, यूनिट हो गया, है ना, मतलब इतना इकाई हो गया मेरा आंसर। ठीक है, समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इसी टाइप का क्या है आपके सिलेबस में है, आप आराम से चाहे 9th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ जो डिस्टेंस फार्मूला है, आप उन सभी हिसाबों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न को भेज सकते हैं, या आपके किसी भी बुक का कोई सवाल हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या सवाल यह है, मूल बिंदु से बिंदु 2,3 की दूरी की जो दूरी है, दूरी ज्ञात करें। ठीक है, सॉल्यूशन।
यहाँ पे देखिए जो बिंदु है उसका जो वैल्यू होगा, मतलब जो बिंदु है हमको दिया गया है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए, तो उसमें जो बिंदु दिया गया है तो वह बिंदु जो है x का मान और y का मान को क्या करता है, डिनोट करता है। तो हमारे पास एक ही बिंदु है, क्या है, 2,3 है। तो इसको मान लीजिए P, कोई दिक्कत, इसको मान लीजिए लेट P 2,3। तो यहाँ पे x का मान हो गया 2, y का मान हो गया 3, है ना। तो कहाँ से, सूत्र से। तो क्या बोलते हैं, मूल बिंदु का तो बिंदु क्या होता है, ओ ही होता है। तो ओ से पी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो एक्स कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 और 4 कितना हो गया 13 इकाई, ठीक है। तो ये दो हमने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए और दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने 2 एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप सभी अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।